बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था रत्नगढ़। उस राज्य पर महाराज वीरेंद्र सिंह शासन करते थे। महाराज वीरेंद्र एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और प्रजा भी उन्हें अपना रक्षक मानती थी। लेकिन महाराज के स्वभाव में एक कमजोरी थी। उन्हें भविष्यवाणियों और ज्योतिष पर अत्यधिक विश्वास था। वे बिना ज्योतिषियों की सलाह के कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। एक दिन की बात है। राजमहल में एक अज्ञात साधु आया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दरबार में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा, महाराज, मैं दूर देश से आया हूं। मेरे पास आपके भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। महाराज ने उसे आदरपूर्वक बैठाया और बोले, महात्मा, कृपया स्पष्ट कहिए। साधु ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं, फिर बोला, राजन, आपके घर एक ऐसी कन्या जन्म लेगी जो आपके राज्य के लिए विनाश का कारण बनेगी। यदि आपने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो आपका राजवंश समाप्त हो जाएगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज वीरेंद्र के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उस दिन के बाद से राजा के मन में एक भय बैठ गया। बेटी विनाश। कुछ समय बाद रानी सुमित्रा गर्भवती हुई। महल में खुशी का माहौल था, लेकिन राजा के मन में वही भय था। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही यह समाचार महाराज तक पहुंचा, उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कहा, इस बच्ची को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। मैं अपने राज्य का विनाश अपनी आंखों से नहीं देख सकता। रानी सुमित्रा यह सुनकर सन्न रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, महाराज, यह हमारी संतान है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? लेकिन राजा अपने निर्णय पर अडिग थे। रानी अपनी नवजात बच्ची को गोद में लेकर रो रही थीं। तभी उनकी विश्वासपात्र दासी गोमती वहां आई। रानी ने कांपती आवाज में कहा, गोमती, मैं अपनी बच्ची को मरते नहीं देख सकती। गोमती कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, महारानी, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस बच्ची को बचा सकती हूँ। रानी की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। योजना बनाई गई। पूरे महल में यह खबर फैला दी गई कि बच्ची जन्म लेते ही मर गई। लेकिन असल में गोमती उस बच्ची को रात के अंधेरे में महल से दूर ले गई। उसने उस बच्ची का नाम रखा नंदिनी। नंदिनी एक साधारण गांव में पली बढ़ी, लेकिन उसके अंदर कुछ असाधारण था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे तलवार चलाने का स्वाभाविक ज्ञान था। उसे लगता था कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्मी है। उधर राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में फसलें सूखने लगी। लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। महल में रात को रहस्यमयी आवाजें आने लगी। महाराज को लगने लगा, भविष्यवाणी सच हो रही है। एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। नंदिनी ने अकेले ही उनका सामना किया। उसकी बहादुरी देखकर एक सैनिक चौंक गया। वह सैनिक था राजकुमार आदित्य, जो भेष बदलकर घूम रहा था। उसने नंदिनी को ध्यान से देखा और उसके गले में एक लॉकेट पर नजर पड़ी। वह राजघराने का प्रतीक था। राजकुमार आदित्य नंदिनी को महल ले आया। जैसे ही रानी ने उसे देखा, उनका दिल धड़क उठा। उन्हें लगा, यह मेरी बेटी है। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ गई। गोमती ने सब कुछ बता दिया। महाराज वीरेंद्र स्तब्ध रह गए। तभी एक और बड़ा रहस्य सामने आया।
वह साधु असली साधु नहीं था। वह दुश्मन राज्य का जासूस था। उसने राजा के मन में डर पैदा किया था ताकि राज्य कमजोर हो जाए। इसी बीच दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। राजा कमजोर पड़ चुके थे। तभी नंदिनी आगे आई। उसने सेना का नेतृत्व किया। युद्ध भयंकर था, लेकिन नंदिनी की वीरता ने सब कुछ बदल दिया। दुश्मन हार गए। युद्ध के बाद महाराज वीरेंद्र अपनी बेटी के सामने आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें शाप समझा, लेकिन तुम तो मेरा गर्व हो। मुझे क्षमा कर दो। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, गलती से बड़ा आपका पश्चाताप है। उस दिन के बाद से राज्य में शांति लौट आई और महाराज ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली। अंधविश्वास इंसान को अंधा बना देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं।